Hello students, मैं BL Sharma, Maths and this is class 10th Mathematics and I will be discussing with you chapter 8 that is Introduction to Trigonometry, and especially in this class I will be discussing with you the most important identities of exercise 8.3 from the new book and exercise 8.4 of the old book. मैं BL Sharma Maths sir हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। ये चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 10th। आप इसके लिए दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मीन्स सारे ही बोर्ड जो इंडिया के हैं उनमें ये चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट बट लेकिन बहुत ही इजी ये चैप्टर है। इस आइडेंटिटीज के लिए पहले हमें बहुत महत्वपूर्ण मीन्स इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज को जान लेना चाहिए। देखिए, अपनी नोटबुक में भी आपको लिख लेना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। Sin theta is reciprocal of cosec theta and cosec theta is reciprocal of sin theta. Cos theta is reciprocal of sec theta and sec theta is reciprocal of cos theta. Tan theta is reciprocal of cot theta and cot theta is reciprocal of tan theta. Similarly, sec theta is means tan theta can also be written as sin theta upon cos theta. बहुत इंपॉर्टेंट है, tan theta की जगह आप sin theta upon cos theta लिखेंगे या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह हम टेन थीटा लिखेंगे। यहाँ पे जो द थीटा है दैट इज एन एक्यूट एंगल फॉर योर क्लास 10। ये कोई भी एंगल है जिसका वैल्यू एक्यूट एंगल है। और कोड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा और यू कैन राइट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज और है, देखिएगा। पहला उसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखें देन यू कैन राइट द सेम आइडेंटिटी एज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड रखें देन यू कैन राइट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब देखिए, ये जो आइडेंटिटीज है द रिलेशन एस्टेब्लिशेस बिटवीन tan एंड sec। 1 plus tan square theta is sec square theta और sec square theta you can write further as sec square theta minus 1। ये आपका जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड टर्म्स को ट्रांसपोज करने से ये आइडेंटिटीज बन जाती है। एंड 1 plus cot square theta is cosec square theta and take the I mean keep the cot square theta left side only, then cot square theta becomes cosec square theta minus 1। और स्टूडेंट्स इन आइडेंटिटीज से बहुत सारी और भी आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब एक्सरसाइज के या कोई भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एट द वेरी सेम टाइम आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू एक्सप्रेस वन रेशियो इनटू अदर रेशियो। सो नाउ द क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन। This is question number 5, the old book that is exercise 8.4 and new book that is exercise 8.3। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी आइडेंटिटीज है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और हम इसको प्रूव करेंगे। और देखिए क्या है, इसके लिए पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। In left hand side cosec theta you can write 1 upon sin theta because we know cosec theta is reciprocal of sin theta. Cot theta can be written as cos theta upon sin theta. This is left hand side. Further, taking LCM, that is sin theta is the LCM, and you can write 1 minus cos theta as it is, and this is whole square. We can write 1 minus cos theta square है तो 1 minus cos theta into 1 minus cos theta, ये numerator हुआ, and that is denominator will be sin square theta। अब देखिए इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये करना चाहिए कि the sin square theta is what?
हमें पता है कि आइडेंटिटी है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1. So sin square theta is 1 minus cos square theta. इसको हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. फैक्टराइज करेंगे राइट हैंड साइड से, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो देखिए इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट, डिनोमिनेटर में देखिए नोमिनेटर इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 minus cos theta. But denominator in place of sin square theta, you write 1 plus sine, sorry, that is 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta. देखिए ये हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ यू विल सी हियर, आप देखेंगे कि देखिए ये 1 माइनस कोस थीटा इज कैंसिल बाय 1 माइनस कोस थीटा. व्हाट इज लेफ्ट? दैट इज 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. ये बचा है हमारा, और यही हमारा है राइट हैंड साइड. सो हैंस प्रूव्ड. सी यहाँ पे ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा राइट हैंड साइड है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है. दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज प्रूव्ड. That's all for this part 1. Prove cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, और देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A. जब डिवीजन का क्वेश्चन आए तो आपको इस फॉर्म में लिखना चाहिए. नाउ cos A as it is. सॉरी, मैं इसको दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. टेक द LCM of the denominator, that is 1 plus sin A into cos A. Then write cos A whole square plus 1 plus sin A whole square. Cos A whole square means cos square A. प्लस A प्लस B आइडेंटिटी करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ साइन A plus sin square. Using the identity A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर इज 1 plus sin A multiplied by cos A. आप यहां पे देखेंगे कि देखिएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, इसकी जगह हमें लिख देना है 1. We know the identity, that is 1. Then this 1 square is
then this 1 square is 1. That is 1. And 2 sine A as it is, divided by 1 plus sine A into cos A. Again 1 plus 1, that is 2, plus 2 sine A, denominator as it is 1 plus sine A into cos A. आप 2 इसमें कॉमन लीजिए न्यूमरेटर में, देन दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. अब देखिए, आप देखेंगे यहां पे दैट 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन इज 1 प्लस साइन इज हियर एंड 1 प्लस साइन इज हियर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको कट कर दीजिए. Then what is left? That is 2 upon cos A. Or what is 2? What is reciprocal of cos A? Now you can say, either you write here space come hai, then I can write 2 sec A, and that is right hand side. Reciprocal of cos A is sec A. So that is 2 sec A, and we have to prove that is 2 sec A, and this is 2 sec A. So that's all for this question. मैं चाहता हूं कि आपको एक ही पेज पे आपको आंसर मिले, आपका क्वेश्चन भी आपको विजिबल रहे. दैट इज वाई मुझे कई बार ये स्पेस का कम, मेरे लिए स्पेस कम हो जाता है, लेकिन मैं उसी पेज पे करने की कोशिश आपके सामने करता हूं. आप अपने साथ एक नोटबुक लिखिए और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. धीरे धीरे देखिए, मैंने मेरी स्पीड भी बहुत स्लो कर रखी है, और जब मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उसके पहले मैं आपको 15 सेकेंड दूंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. We have to prove left hand side is equal to right hand side, and the question is written on your screen. कैसे करेंगे? Take the left hand side first. मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इस एक्सरसाइज का मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत स्लोली आपको एक्सप्लेन करते हुए करूंगा. दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. आपको जब भी कोई क्वेश्चन हार्ड लगे उसको साइन कॉस में कन्वर्ट आपको कर देना चाहिए. एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos theta upon sin theta. So left hand side, in place of tan theta, we can write sin theta divided by, now 1 minus cot theta, 1 as it is. In place of cot theta, we write cos theta upon sin theta. And the next part is cot theta divided by 1 minus tan theta. cot theta की जगह आप लिखेंगे cos theta upon sin theta, और tan theta की जगह आप लिखेंगे sin theta upon cos theta. So cot theta is cos theta upon sin theta minus 1 upon 1 tan theta is sin theta upon cos theta. Put the sign of this. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे
then sin theta upon cos theta as it is. Take LCM, that is sin theta minus cos theta, and now plus sign as it is, cos theta upon sin theta as it is. Take LCM cos theta, that is cos theta minus sin. नेक्स्ट स्टेप, ये जो एरो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज करते हैं. देखिए, वी कैन राइट sin theta upon cos theta as it is, लेकिन now we can write here sin theta divided by sin theta minus cos theta plus cos theta upon sin theta as it is. अब जो डिवीजन का साइन है उसको आपको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? टेक द रेसिप्रोकल. तो नाउ वी कैन राइट इनटू cos theta upon cos theta minus sin theta. उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा. अब देखिए, यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है. ये जो है ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. यहाँ पे ये साइन का साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, या कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है. हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में ये दोनों कॉमन आ जाए. भी ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो. इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय -1. इस न्यूमरेटर को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए, और इस डिनोमिनेटर को भी आप मीन्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसको भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिएगा. जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, देखिए मेरे साथ अपनी नोटबुक में, मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है. अब देखिए, समझ गए होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा. सो नाउ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. सो आई एम राइटिंग यहां पे नेक्स्ट स्टेप मुझे यहां लेना पड़ेगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos theta multiply by sin theta minus cos theta plus अब देखिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन, मैंने कहा ये साइन आपको चेंज करिएगा, तो साइन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं साइन यहाँ पे चेंज कर देता हूं, और इस स्टेप को आप बहुत ढंग से आपको समझना पड़ेगा. आई एम राइटिंग हियर नेगेटिव. जब नेगेटिव आप लेंगे तो आप डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. और मैंने कहा नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को आपको नोट करना पड़ेगा. देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा, cos theta into cos theta, that is cos स्क्वायर थीटा. ये साइन हमने नेगेटिव न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर को भी करिए. ऐसे करने से ये साइन थीटा का साइन प्लस हो जाएगा और कोस थीटा का साइन माइनस हो जाएगा. इससे हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि देखिए हमें क्या इससे लाभ होने वाला है. देखिए, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा. अब मुझे नीचे वाला को, अब मुझे जो ये पोर्शन है उसको मुझे थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है. ये
मैंने अब इसको स्पेस बनाया और देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर एज इट इज, ये लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें वो स्लाइटली चेंज करता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। पहले हमें कॉमन लेना चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए डिनोमिनेटर इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन लिया, तो देखिए फर्स्ट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो सेकेंड पोर्शन है उसमें बचेगा दैट विल बी देयर विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, फिर से हमें 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है ही है, दैट इज एज इट इज। फिर से आप एलसीएम लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट विल बी साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, राइट। अब फिर से आपको एक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से मुझे मैं एक आइडेंटिटी लिख देता हूं यहाँ पे। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक आइडेंटिटी थी आपके पास। देयर वॉज एन आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज एन आइडेंटिटी। ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और आपको इस आइडेंटिटी को लिख लेना चाहिए, राइट। तो अब बताइए साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या होगा। मुझे ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको मिटाना होगा और मैंने इसको रब किया है। होप यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक। इसमें आपको नोटबुक पे लिख लेना चाहिए और देखिए ये। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, that is sin theta plus cos theta, sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta। ये आइडेंटिटी यूज की, यहां पे ए की जगह साइन थीटा रखिए और बी की जगह आप कोस थीटा रखिएगा। फिर से देखिए, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें ये जो लोअर पोर्शन है उसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और मैंने ये नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके ये लिया है। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। देखिए साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, सॉरी यहां पे जो साइन आएगा दैट विल बी नेगेटिव।
this sign will be negative here. देखिए, क्योंकि ये जो साइन है यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसलिए इस साइन को भी हमें नेगेटिव करना पड़ेगा. दैट इज वाई यस. अब हम ये भी कर सकते थे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पोर्शन है दैट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड दैट इज ऑल्सो साइन थीटा माइनस कोस थीटा. आप इसको कैंसिल यहीं कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए. देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. ध्यान रखिए, फर्दर वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ये जो डिनोमिनेटर होता है वो हर एक टर्म न्यूमरेटर के हर एक टर्म का होता है, इफ इट इज होल अपॉन. देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, एंड ये कैंसिल ही हो गया, दैट इज 1 एंड दिस इज राइट इन साइड, सो वी कैन से इट इज ट्रू. तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होती हैं, आपको उनको यूज करना पड़ेगा. और एक जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको लिखाया था कि हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर, द दोनों का साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने कैसे बनाया था. इस क्वेश्चन को आप वापस से एक बार रिवाइंड करिए, उसको देखिएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is on your screen and we have to prove that 1 plus sec A upon sec A, that is equal to sin square A upon 1 minus cos A. हम क्या करते हैं इसमें कि we have to take the left hand side first. देखिए, ये I am taking left hand side and left hand side 1 plus sec A, so 1 plus sec A divided by sec. sec A is reciprocal of cos A, तो sec A की जगह आप लिखिए, and that is also in place of sec A we write 1 upon cos A. Then next step will be take the LCM. इसका LCM लीजिए, तो LCM is what? That is cos A. So you can write cos A plus 1 and that is also cos A upon 1. जब डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं. नाउ cos A and cos is cancel, so that is 1 plus cos A. ये है लेफ्ट हैंड साइड. अब हमें राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा. राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर. देखिए, आप हमारे पास आइडेंटिटीज थे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. तो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर.
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए यूजिंग ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज की तो दैट इज 1 प्लस कॉस ए, यू कैन राइट 1 स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए divided by 1 minus cos A. 1 minus cos is same है, that is cancelled out, and what is left? 1 plus cos A. Thus we can say left hand side is equal to right hand side. देखिए ये आपका राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम ही है. That is why now we can say that it is hence proved. I think this question is clear to you. पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए और किसी एक डेस्टिनेशन तक आइए, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करिए. अगर दोनों का डेस्टिनेशन सेम होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होता है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड सेम होता है, तो हेंस वेरीफाइड. दिस दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen. This is fifth part and this question is really very tricky question. ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है. एग्जाम में ये नहीं आता कि यूजिंग द आइडेंटिटी, जब बोर्ड एग्जाम आएगा और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको नहीं दे रखा होता है. Yes, we have to use this identity in this question. So first of all, we have to go for the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से हम इसकी शुरुआत करते हैं. देखिए जब भी ये डिनोमिनेटर दे रखा हो तो कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड आई एम राइटिंग cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1. राइट. देखिए ये हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है कोसेक ए, और कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए. कोट ए इज ऑल्सो कोस ए अपॉन साइन ए, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे साइन आएगा. तो एक छोटा सा ट्रिक आपको यहाँ बताता हूं कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन ए से डिवाइड करिएगा. मीन्स ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड ईच टर्म ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी डिवाइडेड बाय साइन ए, दैट इज ऑल्सो साइन ए. ये न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर की भी हर एक टर्म को आपको साइन ए से डिवाइड करना चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो साइन ए. We have to divide each term of denominator and each term of numerator by sin A. ऐसा करने से देखिए क्या हुआ. So we can write cos A upon sin A, that is cot A. Sin A upon sin A, that is 1. 1 upon sin A, that is cos A. So I can write here further cot A minus 1 plus cosec and divided by, that is cos upon sin cot A, sin upon means sin 1 minus cosine A upon 1 upon sin A, that is cos A.
that can be written as cos A upon sin A, that is cot A plus 1 माइनस कॉसेक। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि हमें अब क्या करना चाहिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा और मैं ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना देता हूं। देखिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये जो वन है, ये जो वन है, ये जो वन है, देखिए ये वन, इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी है हमारे पास दैट दैट cot स्क्वायर थीटा, सॉरी, प्लस 1, मैं डायरेक्ट लिखता हूं उसको थोड़ा सा, वन प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। सो 1 प्लस cot स्क्वायर A cosec स्क्वायर A। So 1 is cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आप आइडेंटिटी यूज करिए तो ये होगा cosec A प्लस cot A मल्टीप्लाइड बाय cosec A माइनस cot। अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे जो नोमरेटर ओनली, नॉट इन प्लेस ऑफ 1 यू राइट cosec A प्लस cot A मल्टीप्लाइड बाय cosec A माइनस cot A, केवल नोमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना पड़ेगा आपको। सो आई एम राइटिंग हियर cot A प्लस cosec एज इट इज माइनस एज इट इज। देखिए ये cot A, that this is cot A, this is cosec A, this is cot A, minus as it is. In place of 1, I am writing cot A plus cosec A and cosec A minus cot A। देखिए फिर से बताता हूं, ये जो 1 है उसकी जगह हमें लिखना है cosec A plus cot A, I have written here, and then cosec A minus cot A, that is cosec A minus cot A, denominator as it is। और ये हमने लिखा डिनोमिनेटर क्या है यहाँ का, दिस इज डिनोमिनेटर, दैट इज cot A प्लस 1 माइनस cosec। अब देखिए यहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इन दोनों टर्म में। देखिए cosec A प्लस cot A इधर भी है और cosec A प्लस cot A इधर भी। cosec A प्लस cot A और cot A प्लस cosec हमें नोमिनेटर से कॉमन लेना होगा। ये हमने कॉमन लिया, cot A प्लस कॉमन, दैट इज 1। इसकी जगह 1 लिखिए माइनस एज इट इज cosec A माइनस cot A डिवाइडेड बाय cot A प्लस 1 माइनस cos A। अब फिर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को गौर करिए, देखिएगा, देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे दैट इज 1 माइनस cosec A प्लस cot A हो जाएगा। 1 माइनस cos A माइनस माइनस प्लस cot A, और ये भी क्या है 1 माइनस cos A प्लस cot A, दोनों टर्म सेम ही है।
और जब दोनों टर्म सेम है तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसको और इसको आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। ओपन करना पड़ेगा, मैंने एक स्टेप कम लिखा है यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं। देन व्हाट इज लेफ्ट? Then what is left? Cot A plus cosec A. So I can write cot A plus cosec A. और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना है। दैट इज cot A plus cosec A, and that is also cot A plus cosec A. So left hand side is equal to right hand side, and so we can write hence आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, ट्रिक ये थी, ये जो नोमरेटर है 1, इसकी जगह आपको कोसेक ए प्लस कोटे मल्टीप्लाइड बाय कोसेक ए माइनस कोटे लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहां नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट ओनली इन नोमरेटर, ओनली इन प्लेस ऑफ 1 यू राइट कोसेक ए प्लस कोटे मल्टीप्लाइड बाय कोसेक ए माइनस कोटे। यस, so I think this question is clear to you. After 10 seconds, we will go to the next question, next part of this question. इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। Prove 1 square root of 1 plus sin A upon 1 minus sin A. That is sec A plus tan A. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं कि ये जो साइन है इसका रेशनलाइज कर दे, इस तरह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि इस साइन को आपको चेक करना चाहिए जब भी स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन आए। ये साइन यहाँ पे प्लस है और इसमें ये साइन यहाँ पे प्लस है, तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर ये साइन कुछ टर्म और होता या नेगेटिव होता तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, राइट। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे, मल्टीप्लाई मीन्स नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय लेफ्ट हैंड साइड। That is 1 plus sin A upon 1 minus sin A. Multiply numerator and denominator by 1 plus sin A. और डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, सो यू कैन टेक 1 प्लस साइन ए एज इट इज, रूट हट गया है, एंड 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, that is 1 plus sin A, 1 minus sin square theta होता है cos square theta, तो that is cos square A. Numerator is 1 plus sin A, square root of cos square A is cos A. So it is 1 upon cos A plus sin A upon cos A. 1 upon cos A is sec A. Sin A upon cos A is tan A. And that is right hand side. And it is verified. It is true. This is, देखिए ये जो आपका है ये राइट हैंड साइड इज दिस, and this is also sec A plus tan. So hence proved.
Next question now on your screen. We have to prove left hand side is equal to right hand side और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. Start with left hand side. ये रहा लेफ्ट हैंड साइड. साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा. हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं नोमिनेटर में. इट इज लेफ्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अगेन आई एम राइटिंग साइन. थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप cos थीटा कॉमन लीजिए. सो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. Sin theta upon cos theta, that is tan theta. 1 minus 2 sin squared theta as it is. अब देखिएगा डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लिखेंगे. 2 as it is. In place of cos squared theta, you can write 1 minus sin squared theta. So you write 1 minus sin squared theta minus 1. So that is tan theta. 1 minus 2 sin squared theta. And that is 1 minus 2 sin squared. 2 into 1 2 और 2 में से 1 कम करेंगे 1 minus 2 sin squared theta. And again you will note, आप नोट करेंगे कि that is 1 minus 2 sin square theta and that is also 1 minus 2 sin square theta. So that is cancel out. That is cancel out. And what is left? And tan theta is left. And that is right hand side. Hence you can write proved. That's all for this question. Next question now on your screen. देखिए ये नेक्स्ट कुछ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. थैंक यू. उम्मीद है आपको ये आइडेंटिटी समझ में आएंगे. आपको रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. थैंक यू.